सदगुरु जोगी पीर नाम से समझेंगे कि भगवान को क्यों कोई संसारी नहीं जान सकता। माया के अधीन घूमने वाला 84 लाख में वो भगवान को नामुमकिन है कि कभी जान जाए और पा जाए। तो अब भगवान को जब जाना ही नहीं जा सकता, पाया नहीं जा सकता, तो फिर जिन लोगों ने पाया उन्होंने कैसे पा लिया भगवान को। अब क्यों भगवान को नहीं पाया जा सकता, जिन्होंने पाया फिर वो कैसे पा गए, इसको समझेंगे। भगवान को क्यों नहीं पाया जा सकता, क्योंकि पाने के लिए जो मनुष्य के पास शरीर है, या मन है, या बुद्धि है, वो असमर्थ है। उसमें 3 गुण है, रज तम सत, और 4 दोष है, ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटु, और 5 क्लेश है, राग द्वेष अस्मिता अविद्या अवनवेश। ये सब माया का मटीरियल है और भगवान माया से परे है। जैसे आंख कान का काम नहीं कर सकती, कान जुबान का काम नहीं कर सकते, ऐसे ही भगवान प्रोक्ष है, अगम है, अगोचर है, मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। इंसान के पास जो सुप्रीम पावर है वो है बुद्धि। वो बुद्धि मन का दूसरा स्टेज है। मन में संचित कर्मों के अनंत पाप पड़े और बुद्धि में दोष पड़े और माया के वो अधीन है। तो 5 महाभूतों से बना ये शरीर, आंख भी उसी 5 महाभूतों से बनी, नासिका भी, कान भी, पर वो एक दूसरे का काम नहीं कर सकते। तो इस वजह से जब इंद्रियां एक दूसरे का काम नहीं कर सकती हैं, तो ये माया से बना हुआ शरीर या उसकी इंद्रियां जो संसार की ही नॉलेज बनाने में, क्या खाया, क्या पहना, कहाँ गए थे 1 साल पहले, ये सब कुछ याद नहीं। इस नासिका से ज्यादा लेबरा कुत्ते की नाक तेज है, इस आंख से ज्यादा चील की आंख तेज है। पशु पक्षियों की इंद्रियों में इंसान की इंद्रियों से ज्यादा बल है और उनमें संयम भी बहुत है, वो त्यागी भी बहुत है, उनको बीमारी भी बहुत कम है, लेकिन इंसान का फटीचर हाल है। तो इस मन बुद्धि इंद्रियों से अगर वो सोचे कि मैं सुप्रीम पावर अल्लाह ताला खुदा गॉड वाहिगुरु ईश्वर भगवान को समझ लूंगा, पा लूंगा, देख लूंगा, सुन लूंगा, ये नामुमकिन है, क्योंकि ये सब माया से बनी हुई चीजें हैं, 5 महाभूतों से। और जीव जो 84 लाख में घूमने वाले हैं, ये तन से, मन से, धन से, हर जगह से गंदे हैं। और भगवान पवित्र है, पावन है, अगम है, अगोचर है और लौकिक है। जैसे तुम्हारे घर में बिजली की तारें ही नहीं पड़ी तो बिजली कैसे आ जाएगी, ऐसे तुम्हारे पास वो शक्ति ही नहीं है तुम भगवान को देख सको, सुन सको, समझ सको। जो है तुम्हारे पास वो काल माया का सारा मैटर है। इसलिए कोई भी इंसान भगवान को ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना समझ सकता है इस दिमाग से, ना छू सकता है, ना रस पा सकता है। तो फिर जिन्होंने पाया वो कैसे पाया? तो भगवान ने इस सृष्टि को पाने से पहले वेद बनाया था कि भाई मैं संसार बना रहा हूं, संसारियों अगर सुख शांति प्रेम आनंद पाना होगा तो इस दुनिया में आ जाना। अगर चप्पल जूता खाना है, काम क्रोध लोभ अहंकार, मरना जन्मना, मरना जन्मना और दुखी 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 दुख दुखी दुख, इसमें रहना है, तो उसके लिए ये संसार है माया का बना हुआ। संसार को उपयोग करना रोटी कपड़ा मकान के लिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए, और सेवा सिमरन भक्ति रस इसका उपयोग करना, गुरु के पास जाके कीर्तन भजन सत्संग में जाके, और संसार में व्यवहार करना, अच्छा ड्यूटी करना सिर्फ, और हरि गुरु मान की दुनिया में प्यार करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो संसार में भी तुम्हारे मजे आनंद शांति, क्योंकि तुमने मेरी बात मानी, रूल मान लिया। अब तुम सुख शांति प्रेम आनंद संसार में भी रहो, गृहस्थ जीवन में भी रहो, चाहे तुमने शादी की चाहे नहीं की, फिर तुमने रूल तुम्हें पता चल गया। तो अब तुमने उस रूल, जैसे तुमने ट्रैफिक का रूल तोड़ दिया, तो अब ट्रैफिक वाले जिम्मेवार नहीं है, मरो, आगे एक्सीडेंट तुम्हारा होगा, रेड लाइट पे तुमने निकाल दिया। जब तुमने जो भी रूल संसार का नहीं माना, बैंक का नहीं मांगा, कोर्ट का नहीं मांगा, आग का नहीं माना, ये जो वस्तुएं हैं, और जहर इसको पियोगे मरोगे, आग है इसके पास जाओगे जलाएगी, सूरज है इसकी आंखों में आंखों डाल के ज्यादा नहीं देख सकते हो तुम, सुबह सुबह
तो तुमने जब संसार के रूल नहीं माने तुम्हें, तो तुम्हें दुख पाना पड़ रहा है। तो भगवान का रूल नहीं मानोगे तो दुख तो तुम पाओगे ही पाओगे। इसलिए भगवान को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि भगवान अगम अगोचर अलौकिक और परोक्ष है। मन बुद्धि इंद्रियों से परे और इंसान के पास और कुछ है नहीं। और किसी भी साधना, जप तप हठ पूजा व्रत तीर्थ दान, ये सब शरीर से होगा और मन बुद्धि से होगा। तो फिर वही मन बुद्धि और शरीर माया के अधीन है, भगवान उससे बाहर है। तो किसी भी साधना से अगर भगवान को पाया जाए तो फिर बुद्धि सुप्रीम पावर है कि मैंने अपने दिमाग चलाया, जब मैंने पुण्य दान किए, जब मैंने ऐसा किया, इसलिए मैंने भगवान को पा लिया। अच्छा, बंदा ये कह सकता है मैं तन मन धन से सेवा करके भक्ति करके अपने मन को शुद्ध कर लूंगा। शुद्ध मन से भी भगवान नहीं मिलेगा। मन शुद्ध हो जाएगा अंतःकरण, क्योंकि भगवान दिव्य है। भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, दिव्य अंतःकरण चाहिए, सब कुछ दिव्य दिव्य, वो एक दिव्य पर्सनालिटी है। अगर कोई बड़ी, वैसे तो ऐसा कोई कर नहीं सकता कलयुग में, नामुमकिन सा, पर फिर भी कोई तत्व ज्ञान सुन के धीरे धीरे कोई लाखों करोड़ों में से एक अपने मन बुद्धि को पवित्र पावन शुद्ध कर ले, तो उसका मन काम क्रोध लोभ अहंकार से रहित हो गया, शुद्ध हो गया। पर शुद्ध मन से भी भगवान को वो नहीं पा सकता, क्योंकि शुद्ध मन उसका हो गया, ठीक है, लेकिन वो जीव माया से अलग हो गया, गुण माया के अधीन रहेगा। फिर अब कहीं भी जाके उसको फिर माया पकड़ लेगी। बड़े बड़े ऋषियों को, अप्सराओं को भेज के इंद्र ने भ्रष्ट कर दिया। तुम कुछ देर के लिए चलोगे, जब आप पहुंचोगे, फिर जब तुम्हारे संस्कार पलटेंगे, तुम्हारे बुरे प्रारब्ध, तुम्हारे पापों का टाइम आएगा, फिर तुम डामाडोल हो जाओगे, फिर तुम अपनी जगह से उल्टा उस सीढ़ी से गिर जाओगे। तो पवित्र मन वालों ने, शुद्ध मन वालों को भी माया ने आगे जाके घेर दिया। बड़े बड़े संतों महात्माओं को, ऋषियों मुनियों को, तो संसारी की तो क्या औकात है, ये भगवान को पाले। तो इसलिए अब जिसने पाया, कैसे पाया, तो भगवान ने वेद बनाया और उसने कहा कि बंदे सुन ले कि अगर तूने मुझे पाना है तो उठ, देर ना कर, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास चला जा। उनसे समझ जाके आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, जन्म मरण क्या है, सुख शांति प्रेम आनंद क्या है, ये किसके पास है, ये कहाँ मिलेगा। जा, उठ, जाग, मुर्शद, अपनी मुर्शना से उठ, और मेरा एक रूप है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का, जिसमें जिसको सब वेदों शास्त्रों का ज्ञान हो और तुम्हें वो समझा सकता हो, और जिसने मेरा दर्शन दीदार किया हो, या जिसके अंदर मैं ही काम कर रहा हूँ, सिर्फ शरीर उसका देख रहा है, लेकिन ड्राइवर मैं हूं, तो मैं ना गई। तो इसलिए उनके पास जा, उनकी शरणागति को कबूल ले, उनकी बताई गई भक्ति कर। खुद बताई गई जो भक्ति करेगा वो साधना भक्ति है, या वो कर्म कांड है। उनके बताई हुई भक्ति करेगा तो उसके कहते हैं भक्तों के वश में है भगवान। भगत जो भक्ति बताएंगे, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, उस भक्ति मतलब प्रेम सेवा के अधीन में मैं रहता हूँ। जैसे जिसकी टांगों को करंट लगा है तो तुम उसको छोड़ो, तुम्हें भी करंट लग जाए, सीधी बात। तो इसलिए वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु मैं ही हूँ, मेरा ही अवतार है। तो उनकी शरण में जा और उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर, फिर उनके ब्रह्म ज्ञान से ये जप तप तीर्थ दान, ये तो सब तो कर्म कांड में फंसा हुआ है। एंड में तो फिर 84 लाख में घूमेगा। अगर कर्म कांड सही भी करेगा, कुछ देर के लिए स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा, फिर 84 लाख में घूमेगा। तो कहीं भी जब तप पठ पूजा व्रत तीर्थ दान ये तेरे काम आने वाला नहीं है। किसी भी साधना, भगवान को प्रेम वश कहते हैं, साधना वश नहीं कहते उसको। तो वो ये प्रेम किससे मिलेगा? उस गुरु से, संत से, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ से हमें सिद्ध भक्ति मिलती है। एक भक्ति तो कर्म इंद्रियों की आरतियां कर लिए, पैरों से मंदिर चले गए, तीर्थों में चले गए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है भगवान के। ये जिसने कुछ नहीं किया उसके लिए ठीक है,
समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कोई ज्ञान नहीं मिला, गुरु नहीं मिला, तो अब ठीक है, कुछ भी ना करने से अच्छा भगवान से थोड़ा के मर जाएंगे तो नरक जाएंगे, या दुख है तो इसको मान लो उसको मान लो, तो थोड़ी कृपा मिल जाएगी, काम हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो ये कर्म इंद्रियों की भक्ति है। दूसरी चौकी सत्संग, ये ज्ञान इंद्रियों की भक्ति है। और तीसरी मन की भक्ति है, स्मरण, उस भक्ति का सबसे ज्यादा फल हमें मिलता है। तो इसलिए जब ज्ञान ही नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो समर्पण नहीं होगा। तो भगवान कहता है कहा वेद शास्त्र ग्रंथ तेरी बुद्धि से एक शब्द भी तुझे समझ में नहीं आएगा। जो तुम्हें पता नहीं है संसार में, वो क्या करते हो, उस्ताद से जाके पता कर लेते। तुम्हें वकालत नहीं आती, वकील के पास जाके उसको 5,000 रुपया दे के हायर कर लेते हो। वो मेहनत उसने की है, रातों को वो जागा, लेकिन अब वो तुम्हें सारा अपना ज्ञान वो दे देते हैं। ऐसे ही मेरा जो रूप है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का, उसकी शरण में जा, उससे दीक्षा और शिक्षा तत्व ज्ञान प्राप्त कर, तब तेरी साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति तक जाएगी। ये तेरा तन मन धन की सेवा फिर प्रमाण होगी, और धीरे 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 तेरा अंतःकरण शुद्ध होगा। गुरु ब्रह्मा बनके ब्रह्म ज्ञान देगा, और विष्णु बनके रक्षा करेगा, पालनहार बनके रोटी कपड़ा मकान देगा, और शिव बनके तेरी अज्ञानता अविवेक, तेरी इस बुद्धि के अहंकार से, तेरे पिछले जन्मों के अनंत पापों से, जिसके कारण तू डामाडोल हो जाता है। थोड़ी देर चलता है भक्ति में, भाई ठूस, फिर चलता है थोड़ा, फिर ठूस, फिर चलता है, फिर भटक गया, फिर पीछे चला गया। वो 2 कदम चलता है, 6 कदम पीछे चला जाता है, जहाँ 4 कदम चलता है, 400 कदम पीछे चला जाता है। तो वो शिव बनके तुझे ज्ञान देगा, प्रवचन देगा, सत्संग देगा, और साक्षात भगवान के रूप में तुझे तन मन धन से सेवा करेगा। शुरू से लेके मध्य से अंत के बाद भी तुझे दिव्य शरीर देगा, दिव्य लोक देगा, दिव्य अंतःकरण देगा। तेरे इस, मैं तो बड़े बनाए का भगवान कहता है शादी, जैसे माँ और बाप ने बेटी को गुणवती कलावती बनाया, लेकिन एक दिन आया लड़का शादी करके ले गया। ऐसे ही सारा काम वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु करेंगे तेरे जीवन में। वो मैं ही हूँ, मेरा ही दूसरा रूप है। उनकी शरण में जा, उन्होंने मेरा दर्शन दीदार किया है, जब उनमें मैं ही बैठा हूँ। तू किसी भी जब तक पट पूजा व्रत प्रदान से मुझे नहीं जा सकता। जैसे एक बच्चा कीचड़ में खेलता हुआ माँ आवाज देती है, तो कीचड़ की परवाह ना करता हुआ अपनी माँ के गोद में चढ़ जाता है। माँ उसको नहला धुला के, अच्छे कपड़े पहना के सुंदर बना देती है। ऐसे ही तो उस बच्चे की तरह तूने जो भी पाप किए हैं, दुष्कर्म, इन सब बातों को छोड़ के गुरु की शरण में आके मन बुद्धि का समर्पण कर दे, शरणागत कर दे। गुरु तुझे पावन कर देगा, पवित्र कर देगा, मेरे अधिकारी बन कर देगा, तुझे दिव्य कर देगा, तन मन धन शुद्ध करने में तेरी मदद करेगा, और फिर शुद्ध होने के बाद तेरे को वो दिव्य शक्तियां प्रदान कर देगा। तब तू मेरा दिव्य दर्शन करेगा, मेरी दिव्य नाद सुनेगा, मेरा दिव्य स्पर्श करेगा, मेरी दिव्य महक को ग्रहण करेगा। तो बच्चा जब छोटा होता है तो कुछ नहीं करता, उसको इतना भी नहीं पता कि मुझे दूध पीना, सिर्फ वो रो देता है कि मेरे पेट में भूख लगी है। उसको ये भी नहीं पता कि इसको दूध कहते हैं, और रो देता है। माँ उसके सारे काम करती रहती, फिर वो रो देता है, सब कुछ माँ करती। क्यों? क्योंकि उसमें काम करो लोग अहंकार नहीं, और वो कंप्लीट अपने माँ के शरणागत है। वही बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया तो माँ बोलेगी अपने आप ना, अपने आप स्कूल जा, अपने आप बस्ता अपना पैक कर, अपना बैग अपने आप लेके जा, क्योंकि अब तू सियाना हो रहा है भाई। इसलिए जो ज्यादा सियाना, मैं जप करता हूँ जी, तप करता हूँ जी, पाठ करता हूँ जी, पुण्य दान, तो भगवान कहता है हाँ बहुत सियाना हो रहा है। सियान पर लख होवे एक ना चले नाल, इस सियानप से मैं मिलने वाला नहीं हूँ। बोला भाव भोलेनाथ, वैसा भोला बन जाना जैसे माँ के पेट से आया था, फिर तुझे मैं मिलूंगा। तो सारी साधना, जप तप हठ पूजा व्रत तीर्थ दान अंतःकरण को सिर्फ शुद्ध करने के लिए, उसी स्टेज पे जाने के लिए जहाँ हम माँ के पेट से आए थे। हमने चुस्त चलाकी सीख ली, बच्चे तो बेचारे भोले बाने। माँ ने कह दिया कि वो मेरी सहेली बाहर आई है,
कह दो जी मम्मी घर पे नहीं है, उनको कह दो। तो उन्होंने कहा हाँ जी आपकी मम्मी। तो वो बेचारा इतना बोला, बोला जी मम्मी ने कहा कि जब कोई आए तो कह दो मम्मी घर पे नहीं। लो अब माँ बाहर आई, उसने एक लगाई थप्पड़ कि ऐसे थोड़ी कहते, ये तो कहना था मम्मी घर पे नहीं है, पर ये थोड़ी कहना था मम्मी ने कहा। तो झूठ बोलना सिखा दिया, ट्रेनिंग कर दी। अब बोले हाँ यही झूठ कल माँ से भी बोलूंगा, यही बाप से भी बोलूंगा, सबको तो माँ तो खुद ही सिखा रही। तो तुमने ट्रेनिंग कर दी उनकी बच्चों की उन सब जगहों पे। तो धीरे धीरे जितना इंटेलिजेंट हुआ, जितना होशियार हुआ, उतना भगवान से गुरु से दूर हुआ। जितना सोच रहा है मैं समझदार हूँ, उतना ही बेचारा नादान बन जाओ, बलिहार कि मेरे पास कोई बल नहीं है भगवान आपको पाने के लिए, मैं तो मंगता हूँ, मैं तो निर्बल हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, रो रो के उसको पुकारो, बुलाओ, गुरु बन के उसकी शरण में जाओ। फिर जिसने पाया इस तरह से पाया